नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ज्येष्ठ मास महात्म्य के 10वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए ज्येष्ठ मास की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, गंगा माता की जय हो। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास के आने पर भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर दशहरा व्रत रखना चाहिए और एकम से लेकर 10वीं तक भागीरथी के जल में स्नान करना चाहिए। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, इस व्रत का दशहरा नाम क्यों हुआ और एकम तिथि में स्नान क्यों करना चाहिए और ज्येष्ठ मास में ही यह व्रत क्यों करना चाहिए, यह सब बात आप हमको विस्तार पूर्वक समझा कर कहिए। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि बुधवार, हस्त नक्षत्र, गरकड़ आनंद योग, व्यतिपात योग, कन्या राशि के चंद्रमा और वृष राशि के सूर्य उदय होने पर स्नान, दान, पूजन आदि करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में अनेक प्रकार के भोगों को भोग कर अंत समय में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। अन्याय से पराये द्रव्य को हरना, शास्त्र विरुद्ध हिंसा करना, पराई स्त्री से भोग करना, यह 3 प्रकार का कायिक कर्म कहा जाता है। कठोर वचन बोलना, झूठ बोलना, किसी की चुगली करना, राजा को देश की आय को निष्प्रयोजन व्यय करना, ऐसे 4 प्रकार का अशुभ फल देने वाला वाचिक कर्म कहा गया है। दूसरे की बुराई की इच्छा करना, परलोक कुछ नहीं, यह शरीर ही आत्मा है, ऐसा विचार और प्रचार करना, यह 3 प्रकार का मानस पाप कर्म कहा जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं को दर्शन, स्पर्श, मंजन पान, अर्चन आदि करने से ऊपर कहे गए 10 प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। इसलिए पूर्वदर्शी मुनियों ने इसका नाम दशहरा रखा। ज्येष्ठ शुक्ला 10वीं के दिन स्नान मात्र करने से 10 जन्मों के अर्जित पापों का नाश हो जाता है, इसलिए भी इसका नाम दशहरा हुआ। दशहरा के दिन इन पुरातन मंत्रों से श्री गंगा जी का पूजन करना चाहिए। मंत्र श्री शिवा को नमस्कार है, शांता और नारायणी को नमस्कार है, 10 विध पापों के नाश करने वाली श्री गंगा जी को नमस्कार है। उसी स्थान में महान ओजस्वी 10 देवताओं का पूजन करें। 10 देवताओं के नाम नारायण, महेश, ब्रह्मा, सूर्य, भगीरथ, हिमवान, स्कंद, गणेश, चंडी और सोम है। इनका अपनी शक्ति के अनुसार पूजन कर 10 फलों का पृथक पृथक पूजन करें और सत्तू के 10 पिंड बनाकर जल में छोड़ें। 10 परस तिल 10 ब्राह्मणों को देकर गंगाए सर्वरूपणे नमः इस मंत्र से पूजन करें तथा अपने शक्ति के अनुसार गुड़ के 10 पिंड देवें। यथाशक्ति सुवर्ण का, मत्स्य, कच्छप, मंडूक, शिशुमार आदि बनाकर चांदी का या किसी दूसरी धातु या पिसान का बनाकर उनका पूजन करके जल में छोड़ देवें। उसके पश्चात 10 सेर तिल, धान्य और जौ ब्राह्मण को देवें और 10 गायों का दान ब्राह्मणों को देवें। इस प्रकार कंजूसी न करता हुआ पूजन और दान करें। पकवान तथा पायस का भोजन ब्राह्मणों को करावें तो 10 जन्मों के अर्जित पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष को एकम तिथि से लेकर 10वीं पर्यटन तिथियों में दशामेश्वर तीर्थ में स्नान करने से समस्त पापों से छूट जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल के एकम से लेकर समस्त जन्म के पापों को नाश करने वाली 10वीं तिथि पर्यटन सभी तिथियों में क्रम से स्नान करने वाला मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है और दशहरा के दिन दशाश्वर में स्वर के लिंग का दर्शन करने से 10 जन्म के अर्जित पापों का नाश हो जाता है, इसमें संशय नहीं। और 10 योगा नाम इसकी प्रसिद्धि है। 10वीं के दिन तो 10 योगों का संबंध हो अथवा न हो, अकेला ज्येष्ठ मास ही सर्वश्रेष्ठ है। समस्त योगों से रहित होने पर भी केवल ज्येष्ठ मास ही निश्चित रूप से मनवांछित फल देने वाला होता है। जैसे आकाश में नक्षत्र गणों के साथ चंद्रमा शोभित होता है, वैसे ही योगों के साथ ज्येष्ठ मास शोभित होता है। केवल योग ही शोभित नहीं होते, बिना ज्येष्ठ मास के एकत्रित सब योग ही निष्फल होते हैं, इसमें संशय नहीं है। प्रेम से बोलिए गंगा माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, ज्येष्ठ मास की जय हो।